तो ये सुविधा जो बनी है, ये हमारे इस केस में भी लागू होती है कि लोग जागरूक हैं। पहले क्वालिटी का लोगों को पता नहीं था, शीशे की क्वालिटी का लोगों को पता नहीं था। अब क्योंकि इंटरनेट है तो उसको चंगा माड़ा जितना भी जो भी देखना हो इंटरनेट पे पता लग जाता है। हमारी कंपनी का भी अगर किसी ने ढूंढना हो तो पता चल जाता है। गूगल पे जाके अगर सर्च करें तो हमारा नाम अगर वहां आपको देखने को मिलेगा, सबसे पहले मिलेगा। नॉर्थ इंडिया में अगर आप ढूंढे के टफन ग्लास आपने लेना है या लेमिनेटेड ग्लास लेना है तो उसमें सबसे पहले जेके इंटरनेशनल का नाम आता है। ये हमारे लिए बहुत मान की बात है कि हमने अभी तक अपने आप को, अपनी क्वालिटी को, सर्विस को बरकरार रखने की कोशिश की है, पर ये सफिशिएंट नहीं होगा। ये आने वाले साल में ये चीज, क्योंकि दूसरे आदमी जो दूसरे सप्लायर हैं, जो दूसरी कंपनियां हैं, उनकी सप्लाई भी हमारे जैसी होती जा रही है। वो भी 3-4 दिन में माल दे पा रहे हैं। और अगर हमने अपनी क्वालिटी में और इम्प्रूवमेंट ना करी तो हम उनसे पीछे रह जाएंगे, कोई भी आके हमारे से आगे निकल जाएगा। तो इसमें हमारे को बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है। स्ट्रांग होने के लिए हमारा फोकस क्वालिटी पे रहना चाहिए। हमने अभी अपने सिस्टम, अपनी वर्किंग को हमने रिव्यू करना है। हमने एक बार दोबारा देखना है कि हम आपसे क्या चाहते हैं और आप क्या देखते हो कि मैनेजमेंट हमारे से क्या चाहती है। दोनों में फर्क ना रहे। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि एक बार रिव्यू कर लें, अपने सिस्टम रिव्यू कर लें, अपनी वर्किंग रिव्यू कर लें, दोबारा देख लें और जिम्मेवारी फिक्स कर लें, जिम्मेवारी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर लें। एक जो सेक्शन इंचार्ज हैं हमारे, उनकी जिम्मेवारी भी मैं देखना चाहता हूं कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहती है, क्या होनी चाहिए, क्या वो रहती है। इसको अगर हम चेक करेंगे तो हम उसको इम्प्रूव कर सकेंगे। इसमें सब लगेंगे, मैं भी लगूंगा, विक्रम भी लगेंगे, सभी लगेंगे। तो इसको हमने अपने काम करने के तरीके को इम्प्रूव करना है, ताकि हम हर स्टेज पे अपनी क्वालिटी को चेक कर सकें। क्वालिटी क्या चीज होती है? एक नजरिया है देखने का कि ये बढ़िया है या नहीं बढ़िया है। मेरे को लगता है ये बढ़िया नहीं है, आपको लगता है कि ये बढ़िया है। तो ये भी फर्क हमने दूर करना है कि मेरे को क्या लगता है उसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकती है। तो हमने इम्प्रूवमेंट वो कर देनी है जो कोई भी हमारा कंपटीटर उतनी इम्प्रूवमेंट ना कर सके, हमारे से उसकी क्वालिटी बढ़िया ना हो, हमारी क्वालिटी सबसे बढ़िया हो। तो ये बहुत जरूरी है कि अगर हम इसको रिव्यू करके एक बार सारे सिस्टम को देख के हम अपनी जिम्मेवारी दोबारा से फिक्स कर लें, तो कंपटीटर जो होता है उसका माल हमारा ग्राहक क्यों लेता है। हम जो देखते हैं हर रोज, हमारे को टेलीफोन भी आता है कि माल तो मैंने आपसे लेना है पर दूसरे का माल सस्ता है आपसे, तो वहां क्या करें। जब वो फंस जाता है 2 रुपए के, 3 रुपए, 4 रुपए के चक्कर में कि आपका रेट तो 130 है, मेरे को 126 में मिलता है, तो वहां हम
फिर हमारे क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो अंदर मशीनरी लगी हुई है, उसकी कीमत ज़्यादा है। हमारा जो सिस्टम है, जो ऑटोमेशन ज़्यादा हुई है, तो उसमें खर्चा हमारा मशीनों पे ज़्यादा हुआ है। अब उसमें सस्ता कैसे करें, ये भी हमने देखना, कैसे सस्ता कर सकते हैं। ये आप लोगों ने देखना है कि हम प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएं। अगर प्रोडक्टिविटी हमारी ज्यादा होगी, जो मैं हर रोज हर मीटिंग में बोलता हूं कि HTF की प्रोडक्टिविटी 1050 फुट पर आवर होनी चाहिए, जिससे हमारी कॉस्ट में बहुत फर्क पड़ता है। तकरीबन 1 रुपए के बराबर हम उसमें पर स्क्वायर फीट फर्क डाल सकते हैं। 5 mm का 1 रुपया 12 mm का 2.5 रुपए के बराबर है। 2.5 रुपये हम अपना रेट कॉस्ट कम कर सकते हैं 12 mm। तो अगर वही एक सेक्शन की बात करता हूं, अगर हम प्रोडक्टिविटी हर जगह बढ़ा लें, मशीन हमारे पास है, आदमी हमारे पास हैं, अगर आप लोग जितना माल प्रोड्यूस करते हो उससे जरा सा भी ज्यादा करो और रिजेक्शन आपकी कम हो, वेस्टेज कम हो, तो हम रेट भी कम कर सकते हैं। तो ये चैलेंज हमारे को रहेगा कि हम क्वालिटी के साथ अपना कॉस्ट भी कम करें। तीसरा फैक्टर है इजी अवेलेबिलिटी, के ग्राहक को आसान मिलने में, माल मिलने में आसान हो, कंपनी को अप्रोच करना आसान हो। उसके लिए भी हमने दोबारा रिव्यू करना है, अपना काम करने का तरीका रिव्यू करना है कि कस्टमर को आप अप्रोचेबल हो और आपसे वो बात करने में इजी महसूस करता है। ऐसा नहीं कि टेलीफोन ही नहीं मिलता, या टेलीफोन किया, दोबारा जो वहां कॉल आई जो मिस हुई वो अटेंड ही नहीं की, हमने कोशिश ही नहीं की। तो हमारा फर्ज बनता है, अगर हमारे टेलीफोन पे जो ये प्लानिंग डिपार्टमेंट है, यहाँ जो कस्टमर केयर है, कस्टमर केयर का भी मैं चाहूंगा इसका भी हम थोड़ा खास चेंज करेंगे। नाम कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव आइडेंटिफाई कर देंगे, सभी के नाम ही उसका डेजिग्नेशन ही ये कर देंगे कि वो ध्यान रखें कस्टमर का बात सुनने में, बात करने में, जी कैसे बोल के बात करनी है। मैंने लिखे हैं 8-10 पॉइंट उसमें जो मेरे को समझ में आए हैं। मैं आपकी मदद करता रहता हूं, घर में ऐसे नहीं बैठता मैं, कि मैंने एक कस्टमर के लिए एक पैम्फलेट बनाया है जो सभी को अभी हम दे देंगे 1 तारीख को, कल से, कि उन चीजों का कस्टमर से बात करते समय किन चीजों का ध्यान करना है। अगर कस्टमर हमारे से नाराज भी है, उसको कैसे कंसोल करना है, कैसे उससे बात करनी है, कैसे सॉरी फील करना है। मान लो कोई गलती होगी कहीं से, किसी से बोलने में गलती होगी, सेलमैन ने ढंग से अटेंड नहीं किया उसको, हमारा जो कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव है बात करता है, उसको पता चलता है कि ये पार्टी नाराज है, तो उसको सॉरी बोलने में हमारे को कोई हर्ज नहीं। क्यों? हमारा कस्टमर है भाई, वो हम उस पर डिपेंडेंट हैं। अगर ग्राहक है तो हम हैं, ग्राहक है तो ये फैक्ट्री चल रही है, तो ग्राहक हमारा एक रब के समान है। इतनी रिस्पेक्ट हमने देनी है ग्राहक को, और उसको हमारा बनाया हुआ माल उसको पसंद आए। तो ये सारी चीजों का और हमने ध्यान करना है पूरी टीम ने। देखो, आप काबिल हो इस चीज के, ये चीजें आपको सिर्फ बताने वाली हैं। आप में पोटेंशियल है और पोटेंशियल की कोई कमी नहीं है आप में, और कमी होती भी नहीं है। तो ये जो चीजें बनाई है ना, परमात्मा ने आपको ये दिमाग दिया है
और जो ये रिस्ट शरीर दिया है इसमें बहुत पोटेंशियल है, पर हम एक्सप्लोर नहीं करते, हम उसका यूज नहीं करते। ये कसूर हमारा है, परमात्मा का नहीं। परमात्मा ने तो सभी को एक जैसा दे दिया। अभी आप देखोगे 2 साल का बच्चा कैसे वो एबीसी सीख लेता है, हम भी हैरान हो जाते हैं कि हमने तो सीखा था जो 5-6 साल की उम्र थी, तो इसने अभी सीख लिया 2 साल में। कैसे सीख लेता वो? एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अनपढ़ से कैसे होशियारी से बात कर लेता है? क्योंकि उसने सीख लिया है, उसका दिमाग जो है अनपढ़ से ज्यादा चलता है। क्यों? उसने दिमाग से काम लिया है। जब हम अपने शरीर से काम लेते हैं, दिमाग से काम लेते हैं, थोड़ा सा बोझ डालते हैं उस पर, तो वो एक्सप्लोर होता है। उसमें जितना मर्जी पोटेंशियल जितना है, जितना मर्जी आप यूज कर लो, उसको कुछ नहीं बिगड़ता। कुछ आदमी 24-24 घंटे भी काम कर लेते हैं, अच्छा काम कर लेते हैं। तो ये टाइम ऐसा आ जाएगा, ये अगला साल हमने इसी में गुजारना है। मैं आपको अभी से बोलता हूं कि जितनी जल्दी हम इन चीजों को एक्सप्लोर कर लें, अपने आप को यूज करना शुरू करें, अपनी नॉलेज बढ़ाएं, काम करने का सही तरीका सीख लें और क्वालिटी को आइडेंटिफाई करना आ जाए कि सही क्वालिटी क्या है। एक मैं चाहूंगा कि जो सेक्शन हमारा पॉलिश वाला है वो कटिंग का कस्टमर है, वो पहले अपने सप्लायर को, कटिंग वालों को बताए कि इसमें क्या नुक्स है। अपनी कॉपी पे नोट करे डेली और कटिंग के इंचार्ज से साइन ले, दिखा के उसको कि आपने ये पीस जो है इसमें ये कमी रह गई है। ऐसे ही पॉलिश वालों का आगे जो वॉशिंग वाले हैं वो साइन लें, अगर पॉलिश में कमी है या होल कटआउट में कमी है, उनको दिखा के साइन लें। मेरा ख्याल ये प्रथा हमने चालू की थी, चालू रहनी चाहिए। अगर ये हो रही है तो ये सही तरीका है। वो अपने घर में ही हम अपने आप को ठीक कर लें। हम एक दूसरे का ग्राहक बन के ये सोचें कि ये माल मैंने खरीदना है, मैं इसको ले लूंगा, मैंने जब पैसे पूरे देने हैं तो मैंने डिफेक्ट वाला माल कैसे ले लूंगा। अगर जरा सा भी पॉलिश आपसे रह जाए, कहीं कुछ भी ट्रांजिट में कुछ भी लग जाए उसको, तो ग्राहक कहता कि ये इसको वापस ले जाओ, रिप्लेसमेंट दो मेरे को। ये टाइम आने वाला है, रिप्लेसमेंट आपसे ज्यादा मांगेंगे। क्यों? किसी ने जब पैसा खर्चना है तो डिफेक्टिव माल क्यों लेगा? तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि हम इन चीजों को सुधार लें, अभी से लग जाए इसमें। तो हमारी क्वालिटी, जैसे हम एक दिन घर में समोसे मंगवाए तो बात हो रही थी समोसों की। यहाँ जलंधर में 2 समोसे वाले हैं जो बहुत मशहूर हैं, कहीं से भी ढूंढ के लोग लाइन में जाके समोसा खरीदते हैं उससे, और उसकी चटनी भी इतनी स्वाद है। अब मेरे को तो बताया किसी ने, तब मेरे को पता चला कि ये मशहूर है जी, इससे लाइन में लग के समोसा मिलता है, और 10 रुपए का समोसा बाहर मिलता है, वो 12 रुपए का बेचता है, और फिर भी लाइन में लग के मिलता है। तो ऐसी क्वालिटी हमारे माल में हो कि लाइन लेके लग के हमारे से माल मांगे कि हमने जेके इंटरनेशनल का माल लेना है। आपका नाम पहले से है, पर मैं आपको ये बता रहा हूं, आपको ये क्वेश्चन कर रहा हूं कि हमने मेहनत की है, अगर हम थोड़ी सी मेहनत और कर लें तो हम जो दूसरों ने मेहनत करके हमारे लेवल पे पहुंच गए हैं उनको फिर पीछे छोड़ें, कि हमारा माल जहां भी जाए एकदम फिट हो जाए, कोई कमी ना मिले, कोई शॉर्टेज ना हो, और
सस्ता माल, बढ़िया माल हम कस्टमर को दे पाएं। तो ये हमने करके दिखाना है। बदलती परिस्थितियों के मुताबिक हमने बदलना है, हमने परिस्थितियों का मुकाबला करना है। और एजुकेशन, आपने एजुकेशन के लिए हमने स्पेशल दलजीत सिंह को रखा है ट्रेनिंग देने के लिए। इसका फायदा है हमारे को। किसी भी कंपनी में ऐसा नहीं होता, कोई भी आदमी ट्रेनिंग नहीं देता, बार बार रीट्रेनिंग, ट्रेनिंग, रीट्रेनिंग। ये क्या है? आप लोगों को एक्सपर्ट बनाने के लिए कि अपने काम के एक्सपर्ट बनो। आजकल जमाना जो है एक्सपर्ट का है, स्पेशलिस्ट का है। जो भी काम करते हो आप उसमें स्पेशलिस्ट बनाओ। और मैं आपको और भी बता दूं, ये स्लो डाउन हुई है इकोनॉमी, इसमें बेरोजगारी बहुत बढ़ेगी। आपका रोजगार लगा हुआ है, परमात्मा करे कि आप हमारे साथ जुड़े रहो। पर ऐसा नहीं, हमारे पास भी विकल्प तब तक बचा होता है जब तक आपकी आदत हमारे साथ मैच करती है, ट्यूनिंग आपकी मैच करती है, हमारे हिसाब से आप चलते हो, आप इंप्रूव करते हो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो हम किसी दिन हम सस्तीकाल कर देंगे। तो ये नौबत ना आए। हम अपने आप को देखो, ये जमाने के मुताबिक अगर चलना है, कंपनी ने चलना है। पहले कंपनी चलेगी, आप चलोगे, कंपनी चलेगी। अगर हमारा एक बीच में 10 आदमी बीच में खराब करेंगे तो हमारे पास कोई विकल्प नहीं रहेगा, तो हम उसको अलविदा कर देंगे। क्योंकि कंपनी तो तरक्की करनी है। इस कंपनी का लीडर मैं हूं। मैं आपको ये जो बताने आया हूं, इसलिए आया हूं कि भाई मैं जो देख रहा हूं ऊपर से, सैटेलाइट से देखते ना पूरा ऊपर से कि आप कौन कौन का काम कर रहे हो, मैं आपको कैमरे में देखता रहता हूं। मेरे को पूछ लो जब मर्जी कि कौन सा आदमी कौन सा बढ़िया है, कौन सा नहीं है। ऐसा नहीं कि मैं यहाँ आता नहीं तो मेरे को पता नहीं चलता। तो अब मेरा तजर्बा है जिंदगी का, 71 साल मेरी उम्र हो चली है, और आपके पास सबसे बढ़िया पप्पू तिवारी जी, विक्रम, डेडिकेटेड आदमी आपके साथ, टीम के साथ जुड़े हुए हैं। और नीरज शर्मा जी जो मार्केटिंग के हैं, ये भी एक हीरा हमने चुन के लिया है। तो ये सारी टीम जो है आपके लिए, आपको बताने के लिए, आपके सिस्टम बनाने के लिए, आपको एजुकेट करने के लिए हर वक्त तैयार है। तो इसका हम फायदा लें और अपनी जिम्मेवार व्यक्ति बने और अपने काम की जिम्मेवारी आप लें। तो आपका व्यक्ति जो है कंपनी के साथ जुड़ा है। मेरा इरादा है कि मैंने कंपनी को वन ऑफ द बेस्ट जैसे पहले बनाया था ऐसे ही रखना है। इसमें आप लोगों का इज्जत, रिस्पेक्ट इसमें जुड़ी हुई है। अगर आप कहीं बताते हो कि कहाँ काम करते हो, जेके इंटरनेशनल में काम करते हो, तो उसका कस्टमर जब सुनता है कि इसका तो यार माल बहुत बढ़िया है, तो आपका नाम भी उसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अपनी कंपनी का नाम बदनाम नहीं होने देना। हम सब लगे उसमें। कोई सर्विस हमारे को एडिशनल देनी पड़ती है कस्टमर को, देंगे हम। जैसे माल उतार के आते थे हम, वैसे ही सिस्टम दोबारा चालू करना है कि अगर 2 से ज्यादा पार्टियों का माल है तो हम, हमारी टीम यहां से जाए, वो तसल्ली बख्श माल उतार के आए। ये वर्दियां आपको हमने इसलिए देके दी हैं और भी लेके देंगे। तो ये उन आदमियों के लिए हैं जो कंपनी में बढ़िया रहेंगे। मैंने सोचा है कि एक हाई परफॉर्मेंस टीम तैयार करें जो एग्जाम्पलरी हो, आप लोगों में एग्जाम्पल बने दूसरों के लिए।
मैं तो चाहता हूं कि सारे उसके मेंबर बने, हाई परफॉर्मेंस के टीम के मेंबर बने। तो आप सब आगे आओ और अपनी काम को सुधारो। सबसे पहले तो आप कुछ लोग लोकल हैं, पता नहीं कहां से, जो मेरे को पता चलता है कि एब्सेंट, बिना इंफॉर्मेशन से एब्सेंट रहते हैं और लेट आते हैं। लेट वही आदमी आते हैं जो हर रोज आते हैं। पहले लिख के वहां हमने बोर्ड भी लगाया हुआ कि लेट आना माड़ी बात है, गलत बात है। ये सारी चीजों को मैं कैमरे में देखता हूं, कौन सा आदमी लेट आया। तो लेट आने से क्या होता है, इंप्रेशन खराब होता है, सिस्टम खराब होता है, हमारा लगता है कि इनडिसिप्लिन आदमी है। अगर 5 मिनट पहले आते हो तो आपको वेरी गुड बोला जाता है, 5 मिनट लेट आते हो तो बोलते हैं कि नहीं ये इनडिसिप्लिन आदमी है, ये काम का नहीं है। तो इतने में फर्क पड़ जाता है, छोटी छोटी चीज का फर्क पड़ता है। क्वालिटी में भी छोटा छोटा ही फर्क पड़ता है। दूसरों से हमारी क्वालिटी, हमारा माल जाके फिट हो जाए, उसको पूरा माल जाए, कहीं कहीं भी गलती हो जाए तो उसको तुरंत हम उसको सोल्यूशन करके दें। जो कंप्लेंट आ रही है उसका जवाब चुप नहीं रहना कि आ गई यार उसने कर दी तो हमने कर दिया। नो, उसको दोबारा अप्रोच करना है कि हाँ आपने कंप्लेंट करी थी, हमने आपकी कंप्लेंट सॉल्व कर दी, सॉरी, आपको आगे से बढ़िया माल मिलेगा। तो ये सारी चीजें मैं चाहता हूं कि हमारा एक सिस्टम ऐसा बने कि जिसमें हम इन चीजों में ए नंबर पे रहें। कस्टमर बोले कि हाँ ये हमारी कंप्लेंट भी सुनते हैं, माल भी पूरा भेजते हैं, टाइम पे भी भेजते हैं, पहले भेज देते हैं। और मार्केटिंग में हमने एक और किया है, जीरो क्रेडिट पॉलिसी, कि हम किसी को उधार नहीं देंगे। उधार देने में बहुत पैसा जब डूब जाता है तो हम इस कंपनी को उस लेवल पे नहीं लेके जा सकते। तो आपकी ताकत ये रहेगी कि अगर हम जीरो क्रेडिट पॉलिसी जो है सेल मार्केटिंग वालों को हमने बता रखी है कि हम किसी को उधार नहीं देंगे, फर्दर उधार नहीं देंगे, जो दिया हुआ है उसको रिकवर करेंगे। तो ऐसे ही आपके अलग अलग सेक्शन है। यहां प्लानिंग डिपार्टमेंट है। प्लानिंग डिपार्टमेंट को मैं बताना चाहता हूं कि हम फिर थोड़े दिन ठीक रह के फिर वही फंस जाते हैं, उसी चक्कर में कंप्लेंटें आनी शुरू हो जाती हैं, मेरा माल लेट हो गया, मेरा माल लेट हो गया। तो प्लानिंग का जो है हमने बार लेवल अप करना है। प्लानिंग का मतलब होता है कि होने वाली एक्टिविटीज जो हैं एडवांस में प्लान करना, पहले से प्लान करना। ऐसा नहीं कि आज का प्लान जो है उसमें 90% हमने कोई चेंज नहीं, बदलाव नहीं लाना। 90% पहले से प्लान करके रखा हुआ है। 10% की कंटीजेंसी रखो उसमें। 10% अगर एडिशनल, बदलना नहीं, एडिशनल का मार्जिन रखो। वो 10% जो एडिशनल है, किसी भी परिस्थिति में कोई ऑर्डर छूट गया, रह गया, किसी से गलती से रह गया या बाद में लेट अप्रूव हुआ, अप्रूव करते हैं। अब आजकल जो दिक्कत आ रही है थोड़ी सी ये भी है कि जब तक कस्टमर पैसा जमा नहीं कराता तब तक हम उसका ऑर्डर अप्रूव नहीं करते। तो ऑर्डर अप्रूव करने के लिए पहले पेमेंट की इंफॉर्मेशन आती है, तब जाके अप्रूव होता है। तो फिर जब अप्रूव हो जाता है फिर कस्टमर हमारे पे हावी हो जाता है कि मेरे को माल तो अभी दो, ये कल ही दो, मेरे को तो कल ही चाहिए। और पैसा भी जमा तभी करवाता हो जब उसको फंस जाता हो कि मेरे को माल कल चाहिए, मैंने लगाना है। तो फिर वो पैसा जमा करा के हमारे पे प्रेशर बना देता है। तो वो प्रेशर जो आता है तो हमारे को झेलना है, खुशी खुशी झेलना है, उससे तंग नहीं होना। ये हमारा कोई हमारे पे बोझ नहीं आने वाला। अगर हम रोज 12 घंटे 14 घंटे काम करते हैं, 2 घंटे ज्यादा कर लें, तो इसमें कोई किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए कि अगर 2 घंटे ज्यादा काम कर लेंगे, कस्टमर को रात रात में बना के दे देंगे। कल ऐसा ही ऑर्डर फंसा हुआ था एक महीने में, यहाँ आया हुआ था ना कल, मैं देखता रहता हूँ कि क्या चलता है।
किसी का टेबल टॉप जाना था, वो रात को ही फिर डिसाइड किया कि नहीं वो उसका उद्घाटन है, सुबह तो रात तो उसने लगाना है, तो माल भेजने का डिसीजन लिया कि भेज दो कैसे भी मर्जी हो। अब आजकल धुंध भी है तो ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत आती है, पर फिर भी हमने जो काम मिस लिया वो करना है। और यही डिटर्मिनेशन जो है ये पूरी टीम का रहना चाहिए कि जो भी पीछे से आपको हुक्म हो वो सुपरवाइजर के थ्रू आपको हुक्म आएगा। तिवाड़ी जी डायरेक्ट नहीं देंगे, तिवाड़ी जी इन्वॉल्व रहते हैं, पर सुपरवाइजर को एक बार बता दिया, सेक्शन इंचार्ज को एक बार बता दिया, ही इज रिस्पॉन्सिबल, ही इज अकाउंटेबल, वो अपने आप नोट रखे। दूसरा प्लानिंग में गलती होती है कि माल दे दिया ऑर्डर अंदर, तिवाड़ी जी देखते रहे, और उसमें अगर कोई बेबलिंग का माल है, रोस्टेड माल है, तो उसको पहले हमने उसी दिन लेना है, पहले हमने वो माल पूरा करना है जिसमें टाइम ज्यादा लगता है। टफन वाला माल तो एक दिन में बन जाएगा। जो पहली एक्टिविटीज और हैं, जो बेवलिंग है, जो उसकी रोस्टिंग है, कई बार क्या होता है कि माल सारा बन गया, गाड़ी चले जाएगी, पता चलता है कि माल तो फ्रॉस्ट नहीं हुआ। तो ये चीजों कौन देखेगा? ये तो भाई प्लानिंग वालों ने देखनी है, उन्होंने काम करवाना है, उन्होंने निगाह रखनी है उस पर। और अलग अलग सेक्शन वाइज अगर वो पर्ची बना के देनी है, भाई तेरा ऑर्डर है, तू अपने आप वहां से खींच के ले। बेवलिंग वाले को अगर पता लग जाए कि मेरे पास ये ऑर्डर है, तो वो देखेगा कि मेरे को पीछे से माल मिल जाए, वो अंदर सेक्शन इंचार्ज को बोल के बनवाएगा कि पहले मेरा माल बनवा दो, ये लेट हो जाएगा। तो हमारा सभी का ऑब्जेक्टिव अगर सेम हो कि मैंने ये काम करके देना है, दूसरे से पहले जाके बेवलिंग वाला माल जो है पहले लगा हो, फ्रॉस्टिंग वाला माल सबसे पहले आरएफडी में हो, फिर हमारे को दिक्कत नहीं आएगी। अदरवाइज हम वहां जाके फिर ऐसे हो जाता, हाथ पल्ले कुछ नहीं रहा जी, क्या करें। एक दिन मैंने देखा रात को जेबीएमएस खुला के वहां भी काम करवाया, तो काम करने में कोई भी आदमी जवाब नहीं दे रहा, और सिस्टमटाइज करने में प्लानिंग डिपार्टमेंट का रोल रहेगा, तो उनको बदलना पड़ेगा अपने आप को। काम समय से पहले पूरा कराना उनका काम है। और 3 दिन में मैंने जैसे बोला कि हमने 3 दिन रखे हैं टफनी के लिए, कस्टमर को 4 दिन बताने हैं, पहले बनाना है। लेट बताएंगे तो वही 5 मिनट लेट वाला काम रहेगा, फिर भी इनकी सर्विस अच्छी नहीं है। सर्विस का मतलब है समय से पहले माल देना। इसमें एक प्रतिज्ञा भी मैंने लिखी है, आपको मिल जाएगी। मैं चाहूंगा तिवाड़ी जी को वो पढ़ के सुनाएं आपको। वो प्रतिज्ञा जो है वो आपके काम आएगी। तिवाड़ी जी ये बाद में पढ़ के सुनाना, ये अब पढ़ लो। तो ये जो अकाउंट डिपार्टमेंट है, इसका भी रोल बदलने वाला है। ये भी वैसे ही वो बैठ के ना मक्के मारते रहते हैं। थोड़ा सा इनको भी हिम्मत मारनी पड़ेगी कि हमारा पेमेंट मार्केट में फंसी हुई कैसे निकलनी है। जो 45 दिन से ऊपर पेमेंट होगी कौन सी है, क्यों नहीं आ रही, वो पूछें, वो अपना रोल बनाएं कि एग्जेक्टिव जो हमारे सेल वाले हैं उनसे पूछे कि ये पैसा जो है डूब जाएगा। जब पैसा लेट हो जाता 2 महीने से ऊपर, तो फिर उसके फंसने की संभावना बढ़ जाती है। तो कंपनी का कोई लॉस ना हो, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको लेटर भेजें, कस्टमर को चाहे कुछ भी करें, अपना रोल पहचाने और उसके मुताबिक वो पेमेंट रिकवरी में लगें, और उसी चीज में आप फोकस वो रखें। तो जो आपके अंदर छुपी हुई रुस्तम, छुपे रुस्तम की होती है, आपके अंदर जो शक्ति है उसको यूज करें। ये मैं चाहूंगा नवे साल में कि आपको नवे साल की बहुत बहुत
बढ़ाई। तो ये दिमाग जो है ये हमारे को यूज करने के लिए परमात्मा ने दिया है, हम इसमें लगे और इसको यूज करें। अपनी सारी जो कैपेसिटी है ये संभाल के रखने वाली नहीं होती। जो आज आपने नहीं यूज की तो कल को वो डबल नहीं होने वाली, वो खर्च होगी, खत्म हो गई। जो दिन निकल गया वो क्या होता है, उससे क्या होता है, उम्र कम होती है। आज अगर दिन आपने निकाल दिया ऐसे ही, एक दिन आपने गवा दिया तो उम्र कम होती है। अगर आपने कुछ सीख लिया आगे के लिए तो उम्र बढ़ती है, क्योंकि आपने आज अपने आप को इन्वेस्टमेंट करके आपने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा, आगे जिंदगी बनाने के लिए सीखा। तो इसका मतलब है कि आप उस चीज को सीख के आगे एंजॉय करोगे, आप एक्सपर्ट बनोगे, आपकी तरक्की होगी, तो आपकी जिंदगी में काम आएगा। दूसरा, ये सारी चीजें जो हैं आपको ही प्रभावित नहीं करेंगी, ये आपकी फैमिली को भी प्रभावित करेंगी। अच्छी कंपनी, अच्छी संगत जो है वो अपने परिवार को भी प्रभावित करती है। तो जैसे आप सीखोगे, आप कुछ करोगे तो आगे अपने परिवार को भी सुधार सकोगे। कुछ यहाँ से शिक्षा लेके, काम से सीख के। अगर आप कम पढ़े हो कोई दिक्कत नहीं, पर अगर अभी काम सीख लेते हो दिलचस्पी लगा के, दिल लगा के, मन लगा के, तो आप अपनी जिंदगी बढ़िया बना सकते हो। तो थैंक यू वेरी मच। एक बार फिर आपको शुभकामनाएं। ये संकल्प जो है पढ़ के सुनाओ। जोरदार ताली कंग साहब के लिए। कंग साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है, अपने जीवन में उतारना भी है आपने और इसको लागू भी करना है अपने जीवन में। जो भी कुछ बताइए अगर आपने जीवन में लागू किया तो अपने आप तरक्की कर जाओगे। इतना आप पढ़े हो ये महत्व नहीं है जीवन में, कितना आप अच्छे बात सोच के अच्छी तरक्की करना आपका फर्ज है। तो कांग साहब ने बताया, आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ। एक कांग साहब हमारी टीम ने एक हमने गोल बनाया है और गोल में हमने ग्राफ बनाया है। उसकी 16 बंदे की टीम है और 16 बंदे उस टीम के मेंबर हैं और उसका नाम फ्लैश हो रहा है प्लांट के अंदर। हो रहा है ना 16 बंदे का फ्लैश? बोलो, हाथ खड़े करो। 16 बंदे का टीम है, उसमें अलग अलग सेक्शन के फोरमैन और ऑपरेटर हैं। तो मैंने आपको फीता दे दिया, यहाँ पे टैग लगा दिया जिसको स्टार बोलते हैं। तो हमने इसको लागू भी करना है और स्टार ऐसे नहीं लगता, आप उसके काबिल हो तभी मैंने आपको स्टार दिया है। और जितने भी काम साहब ने बोला है कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे लॉकडाउन में हमने बोला था इस कंपनी को तरक्की करने के लिए आधा घंटा हमने एक्स्ट्रा काम करना है, वो हम कर रहे हैं, उसका बेनिफिट भी है, तभी हम इस कंपनी में खड़े हैं। ये तो बहुत सी कंपनियां बंद हो गई और मेरी कंपनी इसीलिए चल रही है कि सारे मोढे तो मोढे मिला के आप हम लोग के साथ खड़े हो। तो कांग साहब ने लिखा हुआ है संकल्प, इसको आपने, ये कंपनी मेरी है, इधर मेरा रोजगार लगा हुआ है, मेरा और मेरे परिवार का पेट पलता है, मेरी तरक्की कंपनी की तरक्की के साथ जुड़ी हुई है। मैं आज सोच के मन बना के आया हूं कि आज मैं कल से बढ़िया काम करूंगा। मैं अपने ग्राहक को बढ़िया क्वालिटी, पूरा माल समय से पहले देने के लिए वचनबद्ध हूं। मैं अपनी क्वालिटी को प्रोडक्शन में हर रोज इंप्रूवमेंट करूंगा। धन्यवाद। तो मैं चाहूंगा थोड़ा सा विक्रम जी भी कुछ अपनी टीम को 2 शब्द बोले। गुड इवनिंग जी सबको। सबसे पहले तो ये जो पुराने साल को हम अलविदा कहने के लिए आज इकट्ठे हुए हैं, थोड़ा सा हम इसके बारे में देख लें कि इस साल ने हमें बड़ा कुछ सिखाया है। हमें पॉजिटिवली देखना चाहिए इसको भी। बुरे से बुरा टाइम हमने इस साल में देख लिया है कि कैसे एक कोरोना की जो महामारी आई, इसने हमारे लाइफस्टाइल को कैसे चेंज कर दिया और
हमने सीखा भी कि हम कम से कम खर्चे में कम से कम अपना गुजारा कैसे कर सकते हैं। हमने बड़ी चीजें सीखी हैं इसमें। हमने इससे पॉजिटिव सोच निकालनी चाहिए कि हमने इससे सीखा क्या है। हाँ, ये कोरोना अभी गया नहीं है पूरी तरह से, लेकिन उम्मीद है कि वैक्सीन जब सबको लग जाएगी तो सारा ठीक हो जाएगा। जैसे आपको सब बताया गया है कि आने वाला साल भी टफ ही है, क्योंकि कंपटीशन बढ़ रहा है। कोई भी काम चलाना इतना आसान नहीं है। अगर मेरे कई सारे दोस्त बिजनेस में हैं, अगर मैं कईयों से बात करता हूं तो उनके कईयों के तो कारोबार बंद ही हो गए हैं बिल्कुल। जिस किसी के चल रहे हैं बड़े मुश्किल से चल रहे हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रियां जो टूरिज्म के साथ या कोई ऐसी इंडस्ट्रियां जो मतलब नहीं चल पा रही, उनका बहुत बुरा हाल है अभी। हम लकी हैं और परमात्मा का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हमारी इंडस्ट्री फिर भी कोरोना की महामारी से बाहर आके हम अपने काम को चला पाए, और आप सबका भी इसमें सहयोग रहा है कि हम मुश्किल टाइम से बाहर आ गए। लेकिन हमें सावधानी बरतनी है। हमें किसी भी चीज में अभी ढील नहीं देनी जब तक ये वैक्सीनेशन वगैरह नहीं लग जाती। अभी कल परसों ही मेरे किसी हमारी कोई पार्टी है, अभी मैं नाम नहीं बताऊंगा, उनकी पूरी फैमिली कोई शादी ब्याह अटेंड करके आई, वो सारा कोरोना पॉजिटिव हो गई। एक अमृतसर में हमारी एक और पार्टी है, उनके पिताजी एज्ड थे थोड़े से, वो चले गए। उनकी माता जी की आज न्यूज आ गई, वो भी चली गई। तो ऐसी चीजें हैं, लेकिन जिसके साथ ये बीत रही है ना, वो ही बता सकता है। हम कैजुअल हो जाते हैं कई बार, हमारे अगर आसपास किसी को नहीं हुई, हमें लगता है कि नहीं ये तो नॉर्मल हो गया सारा कुछ। ऐसा नहीं है कुछ। हमें अभी सावधानी पूरी बरतनी है। क्यों जो पता लग रहा है, जिस किसी को भी अगर और बीमारी है उसको ये बड़ी बुरी तरह से खराब करती है, और ये ठीक होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि दवाई नहीं है। वैक्सीन भी अभी तजर्बा ही है, उसका सक्सेस रेट आगे आने वाले समय में पता लगेगा। इसलिए हमने प्रिकॉशन कोई नहीं छोड़नी। हमने जैसे पिछला टाइम हमने निकाला है, मास्क लगा के, अपने हाथ वगैरह धो के, खाना खाने से पहले हमने जो प्रिकॉशन लेते रहे हैं वो बरकरार रखनी। दूसरा, अब आगे जो आने वाला साल है वो टफ होने वाला है, क्योंकि कंपटीशन आएगा इसमें बहुत सारे। क्योंकि जैसे केक की एग्जांपल दे रहे थे कंग साहब कि केक छोटा हो जाएगा। केक छोटा कैसे हो जाएगा? केक खाने वाले बहुत हैं, मान लो मार्केट वही है। अगर हम पंजाब में अपना मटेरियल देते हैं तो हम पंजाब को केक मान लें तो केक उतना ही है, लेकिन देने वाले बहुत हो गए हैं, इसलिए हमारा शेयर कम हो गया। लेकिन हमने अपना पेट भरना है, हमने अपना शेयर बढ़ाना है। और ये कैसे हो सकता है? अगर हम अपनी क्वालिटी और सर्विस को बरकरार रखेंगे तो हमें हमारा शेयर मिलेगा मार्केट। हमें जैसे समोसों की भी एग्जांपल दी, ये समोसे की एग्जांपल बड़ी सोचने वाली है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि यार शीशे की लाइन में समोसे की एग्जांपल कैसे फिट आ रही है? आ रही है, बिल्कुल आ रही है। कल परसों कोई हमारे फंक्शन था घर में, मेरी वाइफ का बर्थडे था, हमने समोसे मंगाए, बड़ी देर बाद मंगाए। खैर लॉकडाउन के बाद हम बाहर से मंगाते ही नहीं थे। किसी ने बताया कोई जी 70 ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸੋਟਲ ਦੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਕਿ ਇਹਦੇ ਸਮੋਸੇ 'ਚ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਰਕੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਸਮੋਸੇ ਲੋਕ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗ ਕੇ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਗਲਾਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਲੋਕ ਲੈਣ। ਅਸੀਂ ਰੇਟ ਵੀ 2 ਰੁਪਏ ਫालतू ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਪਾਈਏ। ਕਿਉਂ? ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਕਾਸਟ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਕੰਗ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਬੈਂਕ ਦਾ ਜੇ ਵਿਆਜ ਗਿਣੀਏ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮੀਟਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੱਲਦਾ, ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਈਏ ਚਾਹੇ ਨਾ ਚਲਾਈਏ। ਸਾਡਾ ਰੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਤੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢੀਏ ਆਪਾਂ।
ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਬਰਡਨ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਚੈਲੰਜ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਯੂਟਿਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਆਰਡਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਆਰਡਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਮਿਲਣ? ਮਾਲ ਸਸਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਾਸਟ ਘਟਾਣੀ ਪਏਗੀ। ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਧੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਰॉ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪਿਛਲੇ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਤੋਂ 35% ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ UPVC ਦਾ ਵੀ, ਵਿੰਡੋਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਿੰਡੋ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਰੀਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਲੋਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਗੈਸ ਕਿਟ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੋੜ ਕੇ ਵਿੰਡੋ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿੰਡੋ ਬਹੁਤ ਗੁਣਾ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਰ ਚੈਲੰਜ ਤਾਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਗਾਹਕ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਸਟ ਇਫੈਕਟਿਵ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ, ਇੰਨਾ ਆਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਇਸ ਲਾਈਨ 'ਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਲਈਏ। ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਹੋਰ ਜੋ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਆਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਗੁਣਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੈਚ ਹੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇਹ ਚੈਲੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਲ ਆਪਣਾ ਸਸਤਾ ਦਈਏ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਟਫ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਲੀ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਈਏ, ਸਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਧਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਾਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਇਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਵੇਸਟੇਜ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿੱਦਾਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪ ਦਿਮਾਗ ਲਾ ਕੇ ਸੋਚੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਚੱਲੇਗੀ, ਸਰਵਾਈਵ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਲਦਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਪੇਟ ਪਲਦਾ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਲ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢ ਗਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿ ਜਾਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੰਦ ਵੀ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਲ ਕੱਢ ਲਿਆ। ਅੱਜ ਲਾਸਟ ਦਿਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ, ਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਇਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਫੇਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੁਲੰਦ ਅਗਲੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਵਿਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀਆਂ 2 ਆਦਤਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਈਏ, ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਇਹ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੁੰਦਾ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ? ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੇ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨਵਾਂ ਸਾਲ? ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਰੀਜ਼ਨ? ਇਹ ਕੈਲੰਡਰ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਬਸ ਡਾਇਰੀ ਨਵੀਂ ਲਾ ਲਈ, ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਵਾਂ ਸਾਲ? ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ? ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਚੋਂ ਦੱਸ ਸਕੇ? ਸਰ ਅਰਥ ਪੂਰਾ ਸੂਰਜ ਦਾ ਇੱਕ ਰਾਉਂਡ ਪੂਰਾ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਹੈ ਇਹ ਸੂਰਜ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈ ਔਰ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਚੱਕਰ ਉਹਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਤੇ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਪ੍ਰੂਵਨ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਕਈ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਪੰਡਤ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਕਾਮਨਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਲਾ ਗੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਲਾਵੇ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਚੰਗਾ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਵੇ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਫੇਰਾ ਲੱਗੇ ਉਹ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਬੜਾ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਖੇਤ ਵੈਸੇ ਛੱਡਣ ਲਈ, ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਖੇਤੀ ਕੋਈ ਮੁਨਾਫੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਨਹੀਂ, ਖੇਤੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾਏ ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਜਿੱਤੇ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਚਲਾ ਪਾਈਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੁਝ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ।
ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਅਵਸਰ ਵੀ ਵਧੇ ਔਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਦਾ, ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਣਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਲ ਹੈ ਉਹ ਤਰੱਕੀ ਬਖਸ਼ੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ ਹੈ। ਤੇ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਐਡਵਾਂਸ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਕੱਲ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀਆਂ 2 ਆਦਤਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਛੱਡੀਏ। ਹਰ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਨਿਊ ਈਅਰ ਦਾ ਇੱਕ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਬਣਾਈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤੇ 5 ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 5 ਕਰ ਸਕਦਾ 5 ਕਰ ਲਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇ ਕੋਈ 2 ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ 2 ਆਪਣੀਆਂ ਮਾੜੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਨਵੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਪਣਾਵੇ। ਤੇ ਰੋਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ 'ਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਵੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਆਵੇ। ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੱਗੇ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਦਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਤਿਵਾੜੀ ਜੀ ਨੇ ਕੁਝ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਵੀ ਪਰਤਾਈਏ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਵੈਲਕਮ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰੀਏ। ਹੈਪੀ ਨਿਊ ਈਅਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਫਰੈਸ਼ਮੈਂਟ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਰਜੇ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਕਰਮ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ